जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सरकारी सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष केसरवानी और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो। और जहां पर हम वर्तमान में भारत की नई नियुक्तियों और 2020 में हुई कुछ नियुक्तियों पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नियुक्तियों से लेकर कर हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपको पहली नियुक्ति दी गई है। यहाँ पर बताया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना जी हैं, जो कि वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं और इन्होंने 24 अप्रैल को इस पद की शपथ ली थी। और इन्होंने शरद अरविंद बोबडे जी का स्थान लिया था, जो कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन की और सीईओ की बात कर लेते हैं। तो ये सुनीत शर्मा जी हैं, जो वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ है। और इन्होंने वीके यादव जी का की जगह ली थी, जो कि रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ थे। वीके यादव जी भी आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि ये रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ थे। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर लेते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं और इन्हें कैग कहा जाता है। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में भारत के कैग हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में एक फैक्ट और याद रखेंगे कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। भारत के वर्तमान में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, सीजीए। तो सौम्या राय वर्मन जी इस पद पर हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात कर लेते हैं। तो जनरल विपिन रावत जी ये वर्तमान में सीडीएस हैं और ये पूर्व थल सेना के अध्यक्ष भी थे। यूपीएससी के चेयरमैन की बात कर लेते हैं। तो प्रदीप कुमार जोशी जी है, जो वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन है। भारत के पहले लोकपाल की बात कर लेते हैं। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए ये, कि भारत के पहले लोकपाल तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष वर्तमान में और पहले लोकपाल भी थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात कर लेते हैं। आईसीसी के नए अध्यक्ष ग्रेग बार्कले जी हैं और ये इस पद पर शशांक मनोहर जी का स्थान लिया है इन्होंने। इनके बारे में ये भी याद रखें कि ये न्यूजीलैंड से हैं। लोकसभा के नए महासचिव की बात कर लेते हैं। तो उत्पल कुमार सिंह हैं जो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। और ये भी आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि इन्होंने पूर्व महासचिव श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव जी की जगह ली है और ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा जी हैं। ये इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसके अंतर्गत दो उपचुनाव चुनाव आयुक्त होते हैं। उनमें से एक सुशील चंद्रा जी थे और दूसरे थे राजीव कुमार जी। तो एक पद अब अन्य का खाली है और एक जो पद था सुशील चंद्र जी का, तो ये वहां से मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। और इससे पहले ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुनील अरोड़ा जी थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन की बात कर लेते हैं। तो रेखा मेनन जी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन थी और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। प्रादेशिक सेना में कैप्टन की बात कर लेते हैं। तो ऐसे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, जो प्रादेशिक सेना में कैप्टन का पद इन्होंने संभाला है और ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से सांसद है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष संजीव कुमार जी हैं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में हो और 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। यूआईडीएआई के सीईओ की बात कर लेते हैं। तो सौरभ गर्ग जी वर्तमान में इसके सीईओ हैं और इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। सीबीआई के एमडी एंड सीईओ की बात कर लेते हैं। तो एम वेंकट राव इसके एमडी एंड सीईओ हैं और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। हर्ष चौहान जी ये वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है इस आयोग से संबंधित है। वहीं बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की। तो विजय सापला जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, इसके पहले जो था वो अनुसूचित जनजाति आयोग था और ये अनुसूचित जाति आयोग है। तो विजय सापला जी इसके अध्यक्ष हैं और यह भी अनुच्छेद 338 से संबंधित है। वहीं बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक की। तो डॉक्टर अजय माथुर जी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं और इसका मुख्यालय मोस्ट आईएमपी आपके लिए याद रखेंगे गुड़गांव हरियाणा में इसका मुख्यालय है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं तो इसके महानिदेशक कुलदीप सिंह जी हैं। वहीं बात कर लेते हैं बीआरओ के महानिदेशक की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी। और एनसीसी के महानिदेशक की बात कर लेते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार जी एनसीसी के महानिदेशक हैं। वहीं एसबीआई के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो दिनेश कुमार खारा जी वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। वहीं एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ की बात कर लेते हैं तो राम मोहन राव अमारा जी वर्तमान में एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये ज्ञानेंद्र निंगुमाम है, जो कि मणिपुर से हैं। बीसीसीआई राष्ट्रीय चयन समिति अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो चेतन शर्मा जी वर्तमान में बीसीसीआई की जो राष्ट्रीय चयन समिति है उसके अध्यक्ष हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आरपीएफएस के महानिदेशक की बात कर लेते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आरपीएफएस जो है वो आरपीएफ का ही नाम चेंज किया गया था, उसी का नया नाम है आरपीएफएस। और मतलब आपको आरपीएफ और आरपीएफएस दोनों ही मिल सकता है, तो उसके महानिदेशक अरुण कुमार जी हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो आदिल सुमरीवाल इसके अध्यक्ष हैं। वहीं बीसीसीआई के लोकपाल की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में डी के जैन जी इसके लोकपाल हैं, और यही बीसीसीआई के पहले लोकपाल भी थे। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर लेते हैं सीआईसी की, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। एचडीएफसी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन जी हैं, और एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वहीं सेल की पहली महिला और वर्तमान अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो सुमा मंडल जी हैं, जो सेल की पहली महिला चेयरपर्सन थी और वर्तमान में ये अध्यक्ष भी हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और 19 जनवरी 1954 की इसकी स्थापना हुई थी, और ये भारत की एक महानवरत्न कंपनी है। वहीं आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं, और इसका फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1959 को हुई थी, और यह भी भारत की एक महानवरत्न कंपनी है। आईपीपीबी के नए एमडी एंड सीईओ की बात कर लेते हैं तो जे वेंकटरमू वर्तमान में आईपीपीबी के एमडी एंड सीईओ हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। वहीं पीटीआई के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो अविक सरकार जी पीटीआई के अध्यक्ष हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। वहीं एनएसडी के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं पारेश रावल जी एनएसडी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वहीं 15वें वित्त आयोग की बात कर लेते हैं तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह जी हैं, जिन्होंने वाई वी रेड्डी जी का स्थान ग्रहण किया, और जो कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और यदि आप इसी प्रकार की और वीडियो भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।